नमस्कार दोस्तों, मैं जागर सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज बात करेंगे यूरिया के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज के दौर में यूरिया की कितनी किल्लत चल रही है, कितनी मारामारी चल रही है, सभी जानते हैं। और दोस्तों इस किल्लत का एक जो जरिया है वो हम सब आप किसान भी हैं, क्योंकि दोस्तों यूरिया का जो हम प्रयोग करते हैं वो धड़ल्ले से करते हैं, बिना किसी मानक के करते हैं, बिना किसी को सोच समझ कर करते हैं। क्योंकि दोस्तों जितना यूरिया का प्रयोग होना चाहिए उतना नहीं होता है, जबकि हमारे किसान भाई इसका बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा उत्पादन तो पूरा मिलता ही नहीं है। इसके साथ साथ इसका जो नुकसान ये होता है कि हमारा जो ज़मीन है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कम होती जा रही है। क्योंकि दोस्तों जो यूरिया हम अपनी ज़मीन में डालते हैं उसका करीब 40% से 50% ही हमारे पेड़ पौधे, हमारी फसलें ले पाती हैं। और दोस्तों बाकी के जो यूरिया होता है कुछ ज़मीन में लीच हो जाता है, ज़मीन में फिक्स हो जाता है, कुछ वातावरण में उड़ जाता है वाष्पीकृत होकर। और दोस्तों इसका हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है, और बल्कि हमें इससे नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो ज़मीन में यूरिया जाता है वो हमारी ज़मीन की उर्वर शक्ति को कम कर देता है। तो दोस्तों हमें जो यूरिया का जो प्रयोग करना है, जितनी आवश्यकता हो उसी के अनुसार करना है। ये नहीं करना है कि हमारे पड़ोसी ने 2 बैग यूरिया के डाल दिए तो हम उसकी होड़ा होड़ 3 बैग डाल दें। हमारे किसान अधिकतर ऐसा करते हैं। तो दोस्तों अब हमें इसके बारे में सोचना है कैसे हमें यूरिया बचाना है और इसके साथ साथ पैदावार भी बढ़ानी है। इसका जो बड़ा सॉल्यूशन है यह है कि हम यूरिया का कुछ मात्रा में स्प्रे द्वारा भी पूर्ति करें। यानी कि हम यूरिया को पानी में घोलकर स्प्रे करें तो हमें यूरिया की बचत होगी और हमें पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी और हमारा जो पैसा है वो भी बचत होगी। तो दोस्तों इसके लिए हमारे किसान भाई कुछ प्रयोग करते ही हैं, लेकिन उनका जो प्रयोग करने का तरीका है वो अधिकतर का ठीक नहीं है। हमने देखा है, हमने सुना है कि बहुत से किसान कहते हैं कि मैंने इतने किलो बीघे का स्प्रे कर दिया, मैंने इतने किलो बीघे का स्प्रे कर दिया, इतने किलो एकड़ का कर दिया। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है कि हमने कितने किलो बीघा, कितने किलो एकड़ स्प्रे किया। इसका जो मानक है, इसका जो तरीका है वो है प्रतिशत का। और जो हमें यूरिया का जो घोल करना है स्प्रे, वो 1% से लेके 3% तक करना है। और इसका जो आदर्श मात्रा है यानी कि जो घोल की, वो है 2%। अब वो फसल पर निर्भर करता है कि हम 1% का घोल बनाएं या 2% का घोल बनाएं। जो हमारी शुरुआती अवस्था है फसल की, मान लीजिए आपकी फसल है वो 20-25 के दिन की है तो आप 1% का घोल बनाइए। यदि आपकी फसल 25-30 दिन की है, 40 दिन की है, 2% का घोल बनाकर आप स्प्रे करें। अब बात आती है कि ये स्प्रे करने के लिए जो घोल बनाना है, 2% का घोल बनाना है, तो उसका तरीका क्या है। तो दोस्तों सीधा साधा तरीका है, केवल समझने की आवश्यकता है। 100 लीटर आप पानी लीजिए, उसमें 2 किलो यूरिया मिलाइए, 2% का घोल हो गया। यदि 1 किलो मिलाएंगे 100 लीटर में तो 1% का घोल हो गया। और यदि 3 किलो मिलाएंगे 100 लीटर में तो 3% का घोल हो गया। तो जितने प्रतिशत का घोल आपको करना है आप उसे उतने ही किलो यूरिया मिलाकर स्प्रे करें। और दोस्तों यूरिया जो घोल बनाकर स्प्रे करना है उसके लिए भी कुछ सावधानी बरतनी है। यानी कि जब हम सुबह के समय स्प्रे करते हैं तो उस समय करें जिससे हमारी जो ओस है वो हल्की सूख जानी चाहिए। और सुबह शाम स्प्रे करने से हमें फ़ायदा मिलता है। और शाम को उस समय स्प्रे करना चाहिए कि ओस ज़्यादा पड़ी नहीं हो। तो सुबह शाम यूरिया का हम स्प्रे करेंगे तो हम अपनी जो पैदावार है उससे बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ यूरिया को बचा सकते हैं। और इससे हमारे पैसे की बचत होगी और इसके साथ साथ हमारा जो उत्पादन मिलेगा वो अच्छा मिलेगा और क्वालिटी में सुधार होगा। और इसका एक बड़ा जो फ़ायदा होगा, हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी मजबूत रहेगी। यानी कि यूरिया में जो फालतू यूरिया हम खर्च करते हैं वो ज़मीन में नहीं जाएगा और हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति मजबूत होगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें इसमें दूसरे उर्वरकों का प्रयोग जो करना पड़ेगा
वो कम करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो पैसे की बचत होगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप यूरिया के घोल का स्प्रे करके अपने पैसे की बचत कर सकते हैं और अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहने के लिए, इसी प्रकार के अच्छे अच्छे खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो समय से मिलती रहें और आप हमारे वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।